ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछले 2 दिनों के जो हमारे वीडियो थे श्राद्ध चर्चा पर, परसों का जो वीडियो था उस पर हमने कहा कि पाका भावे मने पाक मने भोजन बने हुए मने पके हुए भोजन का जहाँ अभाव हो वहाँ पर आमान्य से श्राद्ध करें और तीर्थवत करें। तीर्थ में जैसे श्राद्ध करते हैं तो वहाँ भोजन बनाते नहीं हैं। तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पंडित जी हैं, तो उन्होंने पूछा, व्यक्तिगत भी मैंने उनको भेजा था, उनको समझ में नहीं आया तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आमान्य क्या है, तो आमान्य मैंने उनको लिख के भी भेजा था। जो सिद्धान्य है वही आमान्य है, मैंने जो सीधा रखा जाता है चावल दाल मसाले इत्यादि, उसी को आमान्य कहते हैं, कच्चे भोजन को। इदम आमान्नम दध घृत जल सहितम हम बोलते हैं आभ्युदयिक श्राद्ध इत्यादि में, उसी को आमान्य कहा जाता है। मैं फिर स्पष्ट कह देता हूँ, आमान्य वह है जो आप कच्चा भोजन रखते हैं जिसमें जो पका हुआ नहीं होता है, जैसे चावल आटा दाल सब्जी घी मसाले इत्यादि, उसको आमान्य कहा जाता है। और आप कर्मकांड करने वाले लोग जानते हैं, आभ्युदयिक में कहते हैं इदम आमान्नम दधिकृत जल सहितम, यहाँ पर प्रयोग करते हैं संकल्प में भी, उसी को आमान्य कहा जाता है। तो तीर्थवत वो श्राद्ध को किया जाएगा। एक प्रश्न का यह उत्तर हुआ, तो आमान्य उसको कहते हैं। दूसरा, उन्होंने कल के वीडियो को देखने के बाद पूछा कि एकोदिष्ट श्राद्ध में तर्पण कहाँ तक होगा, ये उनका प्रश्न है। तो मेरा उत्तर यह है, उसमें मेरा क्या, सभी का उत्तर एक ही होता है सभी लोगों का। तो तर्पण एकोदिष्ट में अलग और पार्वण में अलग ऐसा नहीं होता। जो श्राद्ध जो तर्पण है वो तो सभी जगह एक ही जैसा होगा, चाहे आप उसको पार्वण में करिए, पार्वण श्राद्ध से पहले करिए, चाहे एकोदिष्ट श्राद्ध से पहले करिए, या नित्य तर्पण करिए। कुछ लोग नित्य तर्पण करते हैं, तो वो तर्पण तो एक ही जैसा रहेगा सभी काल सभी दिनों में। बस संकल्प में तिथि बार नक्षत्र का भेद होगा, बाकी तो सब तर्पण तो जैसे पहले देव तर्पण होगा, फिर ऋषि तर्पण होगा, फिर उसके बाद पितरों का तर्पण होगा। ये एक ही जैसा रहेगा। जो नित्य तर्पण करते हैं उनके लिए भी, जो पार्वण से जो कभी श्राद्ध नहीं करते हैं तो पार्वण से पहले श्राद्ध तर्पण श्राद्ध से पहले उनको पंडित जी तर्पण करा देते हैं, या एकोदिष्ट श्राद्ध हो रहा है उससे पहले तर्पण करा देते हैं। और कई लोग जो तर्पण को जानने वाले लोग हैं, यजमान लोग भी, वह स्वयं तर्पण करके रखते हैं और पंडित जी से कहते हैं हमने तर्पण किया है, आप हमको आगे का श्राद्ध कराइए, श्राद्ध से शुरू करिए। तो ये तर्पण अलग है, श्राद्ध अलग है। तर्पण तो नित्य होने वाली चीज़ है, और श्राद्ध भी यदि भी नित्य होते हैं, परंतु एकोदिष्ट श्राद्ध में तर्पण कहाँ तक होगा और पार्वण में श्राद्ध तर्पण कहाँ तक होगा, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कोई ऐसा ये प्रश्न ही थोड़ी सी मतलब मैं इसको गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जिज्ञासा थी, तो प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है। और तर्पण तो जितना होता है उतना होता ही है, उसको करना ही चाहिए जितना नित्य होता है। तो इतनी बातें मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को अवगत करा दूं, इसलिए यह वीडियो बनाई। नमस्कार।